22 अप्रैल 2025 से लेकर 7 मई 2025 तक इन 15 दिनों के घटनाक्रम को इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले का जवाब दिया जाएगा, ये तो सभी को पता था, लेकिन मोदी की कमिटमेंट थी कि आतंकियों की बची कुची जमीन को भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जिसकी बानगी भारतीय फौज ने दिखा भी दी। दुश्मन को घर में घुसकर मारा। सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर के नाम से लिया गया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व है, जिन्होंने बिना किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचाए एकदम सटीक निशाने पर हमला किया और दुश्मन की कमर तोड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। और इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नया भारत है। आतंकियों के हमले का उनके घर में घुसकर जवाब दिया जाता है। भारत की सेना इनकी सशक्त है कि देश ही नहीं, पूरी दुनिया को हमारे सुरक्षा बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। आतंकियों की बची कुची जमीन को ध्वस्त करने का जो सपना प्रधानमंत्री ने देश को दिखाया था, देर रात उसको हकीकत बनता देख करके हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। याद है आपको, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में पहलगाम हमले पर खुद को जिम्मेदार बताते हुए किस तरह से शोक व्यक्त किया था। आज जब सैन्य बलों ने हमले का बदला लिया तो उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान को असली आईना दिखाने का काम कर दिया है। शुरुआत पहलगाम में हुआ, जहां हमारे 26 बेगुनाह लोग जिस तरह उनको मारा गया वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकजी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया। इस लड़ाई में पूरा देश एक साथ खड़ा है, क्या सत्ता और क्या विपक्ष। जब बात देश की सुरक्षा की है, देशभक्ति की है, भारत की आत्मा की है, तो हर आवाज हिंद के पराक्रम के समर्थन में ही उठती नजर आएगी। ये कहना है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, जिन्होंने भारत की कार्रवाई से सहमति जताते हुए सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट करने की बात कही। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, complete support from the Congress party and the Congress working committee. We've been invited, we got a call today, we've been invited to the whole party meeting tomorrow. इधर सपा चीफ अखिलेश यादव भी भारत के मुंह तोड़ जवाब से काफी खुश हैं।
राजनीति से इतर सुरक्षा बलों की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए अखिलेश ने कहा कि हमें अपने सैनिकों पर गर्व है, जिन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उसे उसकी असलियत दिखाने का काम किया। अखिलेश ने आतंक के खिलाफ सरकार के समर्थन की बात कहते हुए कहा कि इस लड़ाई का अंजाम सिर्फ आतंक का खात्मा ही होना चाहिए। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत शांति में विश्वास रखता है, लेकिन दुस्साहस का जवाब देना भी हमें बखूबी आता है। दुश्मन अगली बार से इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें। भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, सभी सैनिकों को हमारा सलाम है। और उसमें भी ऑल पार्टी मीट हुई थी, तो हम लोगों ने पहले भी स्पष्ट किया था कि भाई आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जाए। इसके लिए जो भारत सरकार जो कदम उठाएगी, हम लोग उनके साथ खड़े हैं।